नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापिका डॉक्टर कुलकर्णी वनिता बाबूराव, हिंदी विभागाध्यक्षा कैलासवासी रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय सोनपेट जिला परभनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर BA द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र क्रमांक 6 प्रश्न पत्र का नाम है निबंध तथा गद्य। इसके अंतर्गत इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर व्यंग निबंध है। व्यंग निबंध के निबंधकार है हरिशंकर परसाई। तो आज वीडियो क्रमांक 2, इस वीडियो लेक्चर में वीडियो क्रमांक 2 में सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज हम इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस निबंध को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी विभाग में सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो क्रमांक 2 इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग निबंध को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। निबंध में बताया गया है कि मातादीन विज्ञान या वैज्ञानिक पद्धति को नहीं मानते और खुद को उनसे बेहतर बताते हैं, जिसमें वैज्ञानिक आधार और सबूतों पर जिसका कोई अंदेशा भी न हो, वह उसे भी सजा दिलवा देते हैं। उनके अनुसार चांद पर मनुष्य है, जहाँ सफ़ेद हिस्सा है वहाँ जीवन नहीं है और अंधकार वाले हिस्से पर मनुष्य बसते हैं। वह विज्ञान को हमेशा नकारते रहे हैं। मातादीन को चांद पर भेजने की बात होती है। चांद और भारत सरकार के सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत चांद की पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने में हमेशा सफल नहीं हो पाती। क्षुद्र ग्रह होने के कारण किसी बड़े अधिकारी को न भेज किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेजने की बात होती है। मातादीन के चांद पर जाने का दिन आ गया। चांद से अंतरिक्ष यान आया। मातादीन अपने मुंशी से एक FIR और रोजनामचे का नमूना रखने की बात पूछी। फिर उन्होंने यान के चालक से ड्राइविंग लाइसेंस और यान की बत्ती ठीक है कि नहीं इसका पता किया। चालक को चेताया कि अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो हरामजादे अंतरिक्ष के बीच में चालान कर दूंगा। चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी इस तरह नहीं बोलते। तो मातादीन ने कहा, इसलिए तो तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है। तभी हवालदार ने कहा, SP साहब के घर से कहा गया कि एड़ी चमकाने पर के पत्थर चांद से लेते आने। चांद पर जाकर मातादीन निरीक्षण कर रहा था कि कमी कहाँ है। उसने सबसे पहले हर थाने में हनुमान जी की मूर्ति लगाने की बात कही। हमारे यहाँ यह जरूर है, जिस तरह हनुमान जी ने लंका में कार्य किया था, हमारे लिए वो प्रेरणाश्रित है। हर थाने में मूर्ति लग गई और कोई दिक्कत नहीं दिखी। तभी उसने सबकी तनख्वाह देखी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। उसने तनख्वाह घटाने की बात कही कि इसलिए यह मुस्तैदी से कार्य नहीं करते। कुछ दिनों में तनख्वाह घटा दी गई, तभी प्रशासन चुस्त और मुस्तैदी हो गई। इसके पीछे का कारण यह दिया कि कम तनख्वाह में उनका गुजारा नहीं होगा, तो वह उसकी पूर्ति अपराधियों से करेंगे। उसके लिए उन्हें अपराधियों को पकड़ना होगा। सब इस कार्य से अचंभित थे और सरकार भी खुश की बजट भी कम हो गई और मुस्तैदी भी बढ़ गई। अब मातादीन किसी जुर्म की खोजबीन की शिक्षा देने वाले थे। मारपीट के दौरान एक भले आदमी ने घायल को अस्पताल पहुंचाया था।
मातादिन ने उसे ही अपराधी घोषित किया। यदि वह तुम्हारे घर है तो मारपीट वाले स्थान पर गए क्यों? वहां की पुलिस ने ऐतराज जताया। जो इंस्पेक्टर मातादिन ने कहा, ईश्वर का हवाला देते हुए समझाया, हम सब में ईश्वर व्याप्त है, किसी न किसी को तो दोषी बनना ही है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन निर्दोष या कौन दोषी? वहां के लोग सवाल करने लगे कि वो निर्दोष है। इससे बचने का माताजी ने एक मूल मंत्र सिखाया, जो कि हर कोई को उपयोग में लाना है कि ऊपर से आदेश है, अंततः ऊपर वाला, अतः अंततः भगवान ही निकलेंगे। और भगवान के पास यदि कोई पूछने जाएगा तो वापस थोड़ी आएगा। फिर बात हुई चश्मदीद गवाहों को कैसे लाए। जब किसी ने देखा ही नहीं, मातादीन ने इसकी भी तरकीब बताई कि आसपास के गुंडे मवालियों को लाओ। उसे जेल भेजने की धमकी देकर उस केस का गवाह बनने को राजी किया। आगे भी ऐसी गवाही देने को तत्पर रहने को कहा। चांद का कोतवाल ये सब देखकर बेहोश हो गया। मातादीन ने एक FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना सब सिखा दिया। अब चांद की पुलिस शिक्षित हो गई थी कि केस और उसकी सज़ा तेजी से होने लगी। तभी मातादीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। कुछ दिनों के बाद चांद पर अलग तरह की घटना होने लगी। कोई किसी की मदद नहीं करता था। कहीं उक्त व्यक्ति पर मर गया तो पुलिस उसे ही न सजा दे। इन सब के मद्देनजर चांद की संसद में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने मातादीन को भारत वापस जाने को कहा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। फिर मातादीन को भारत वापस लाने का IG का ऑर्डर मिला। निबंधकार व्यंग करते हुए इस तरह से चांद के प्रधानमंत्री ने भारत को पत्र में क्या लिखा था, इसका खुलासा कई अरसों बाद हुआ कि निबंधकार इसमें व्यंग करने लगे हैं। इंस्पेक्टर मातादीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत को पत्र में यह लिखा था कि इंस्पेक्टर मातादीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर आप उन्हें फौरन बुला ले। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से अपने विश्वासघात किया है। आपके मातादीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं आता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। मातादीन ने हमारी आदि संस्कृति समाप्त कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। चांद के प्रधानमंत्री ने इस तरह से मातादीन को वापस बुलाने के लिए यहाँ के प्रधानमंत्री को इस तरह से पत्र लिखा था। उसका यह खुलासा लेखक बड़े व्यंग के साथ करते हैं। इस तरह से इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में परसाई जी ने पुलिस की सारी काली करतूतों का पर्दाफाश किया है, जिसके कारण कितने निर्दोष सजा प्रार्थी होते हैं जिस कारण कोई किसी की मदद नहीं करता। इस निबंध में हर संवाद में व्यंग देखने को मिलता है और इस निबंध से साफ परिलक्षित होता है कि आम लोग किस भयावह स्थिति में जी रहे हैं। समाज के व्याप्त पुलिस का दुराचारी भाव और कर्तव्यरत न होना
साफ दिखाया गया है। तो इस तरह से इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस निबंध में निबंधकार हरिशंकर परसाई जी व्यंग से अनेक बातें जो कि मानव जीवन में व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए, बल्कि इंस्पेक्टर जो है अपना बर्ताव किस तरह से करते हैं और किस तरह से मातादीन को भारत भेजा जाता है। धन्यवाद।